होता है नौतपा? क्यों होता है नौताप? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे की खगोलिक घटनाक्रम क्या है? इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? और इसके पीछे का जो चिकित्सीय दृष्टिकोण है वो क्या कहता है? इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, इस नौतपा के बारे में हमने जो ज्योतिषाचार्य विशेषज्ञ हैं उनसे बात की है, हमने जो विधि विज्ञान पंडित हैं उनसे बात की है, हमने इस संबंध में सीएससी के चिकित्सकों से भी बात की है। हम आपको सारे लोगों की बात सुनाएंगे, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये नौतपा होता क्या है, कब से शुरू होता है, कितने दिन चलता है और इसका परिणाम क्या होता है, इसका दुष्परिणाम भी क्या होता है। आपको बता दें 25 मई यानी कल से ये नौतपा शुरू हो रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस नौतपा में बताते ये हैं कि सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा साल का सबसे ज़्यादा गर्म हफ्ता ये माना जाता है। यहाँ पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार भी कर सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। हालांकि कुछ जगहों पर तेज़ बारिश के भी आसार बताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिक अगर माने तो वो कहते हैं कहीं कहीं तेज़ हवाएँ चलेंगी, आंधी तूफान की भी आशंका है। लेकिन नौतपा के बारे में आपको बता दें जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि पहले तो जो इसका खगोलीय घटनाक्रम है कि सीधा सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म ही हफ्ता होता है। इस संबंध में हमने जो ज्योतिषाचार्य हैं उनसे बात की है। इस संबंध में हमने एक विद्वान पंडित जी हैं उनसे बात की है। साथ ही हमने सीएससी के अधीक्षकों यानी चिकित्सकों से भी बात की है कि आखिर इस नौतपा में ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिनको अगर लोग बाग बरतें तो इससे बचा जा सकता है, इस नौतपा के जो नौताप से बचा जा सकता है। बहुत कुछ है, देखिए पब्लिक फर्स्ट के लिए कैमरा पर्सन कपिल कुमार के साथ देवेश कुमार की एक खास रिपोर्ट नौतपा स्पेशल। द न्यूज जालौन के सभी दर्शकों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मैं पवन द्विवेदी कथावाचक पहले भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ ज्योतिष शास्त्र के संबंध में दे चुका हूँ और आज भी एक नई जानकारी लेकर के आए हैं जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेश कुमार स्वर्णकार मेरे सामने हैं। तो मैं समस्त दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि कल 25 मई 2024 से ज्येष्ठ मास में नौतपा लगने जा रहे हैं। ये नौतपा 9 दिन का जो समय होता है, ये 9 दिन हमारी धरती माँ बहुत गर्म होती है, बहुत गर्मी इन दिनों में होती है। जल, थल, वायु, आकाश सब में रहने वाले प्राणी इन दिनों में प्रचंड गर्मी से, भयंकर गर्मी से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, संतप्त रहते हैं। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा ये नौतपा होती क्या है। ये नौतपा ज्येष्ठ के महीने में 9 दिन आते हैं। इनमें सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। वैसे नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुख, हस्तलेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति इत्यादि 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा लगते हैं। ये 9 दिन ये सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। हालांकि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्र का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो शीतलता होनी चाहिए, लेकिन शीतलता नहीं होती है। शीतलता इसलिए नहीं होती है कि सूर्य सौर मंडल का सर्वाधिक प्रभावी और अत्यंत तेजस्वी ग्रह है, तो ये चंद्र के प्रभाव को भी कम कर देता है। तो रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है वह नक्षत्र उसका प्रभाव भी वो कम कर देता है सूर्य। इसलिए सूर्य की सीधी किरणें माँ पृथ्वी पर पड़ती हैं इन 9 दिनों में, तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा संतप्त होती है, पृथ्वी के सारे जीव संतप्त होते हैं। तो ये 9 दिन कल यानी 25 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3। हालांकि प्रभाव इसका 8 जून तक रहेगा। लेकिन नौतपा में एक विशेषता होती है। नौतपा के अंतिम जो 2 दिन होते हैं उन दिनों में आंधी, ओले, वर्षा, तूफान इत्यादि की संभावना रहती है, तो वो भी हो सकती है। तो इसलिए जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको दी गई। इन्हें ही नौतपा ये 9 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। कहते हैं
इन दिनों में सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी को मीठा जल पिला सकते हैं, आप नींबू पानी पिला सकते हैं, आप दही पिला सकते हैं, आप छाछ पिला सकते हैं, आप सत्तू का दान कर सकते हैं, गरीबों को इन ठंडी पेय वस्तुओं को पिला सकते हैं, दान कर सकते हैं और सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आपका अपना देवेश कुमार पत्रकार जो आपके सामने उपस्थित हैं, जिनके द्वारा द न्यूज़ जालौन की मुख्य जानकारियाँ प्रतिदिन आपको दी जाती हैं और मैं उनके साथ आचार्य पवन द्विवेदी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। दर्शक, कल से नौतपा शुरू हो रहे हैं, हीट वेव है, ऐसे में लोगों को क्या मशवरा देंगे, वो किस तरीके से अपने आप को बचाएं? नौतपा जो इसका जो महत्व है, नौतपा का वैसे तो एक पौराणिक महत्व अलग है कि इसमें सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में मतलब जाता है, प्रवेश करता है, तो इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है इस समय। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने से मतलब डिहाइड्रेशन का डर रहता है और भी बीमारियाँ यहाँ होती हैं, तो उसमें सावधानी के तौर पे आदमी को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फलों का सेवन करें, लिक्विड वगैरह मतलब तरल पदार्थ ज़्यादा लें या तेलीय पदार्थ कम लें, और स्पेशली जो पीक समय जो मतलब धूप का होता है 12 से 4 का, उस समय बाहर जो निकलने से बचें। उस समय इस तरह सावधानियाँ यहाँ मतलब बरतने से उससे बचा जा सकता है, नहीं तो इस समय डायरिया वगैरह, डिहाइड्रेशन, ये सब समस्याएं ज़्यादा होती हैं। मेन इस समय यही सबके मरीज आ रहे हैं, डायरिया वगैरह, वॉमिटिंग की, तो उसमें ये सावधानी बरतें, लेकिन ORS का सेवन करते रहें और पानी का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें। दर्शक, कल से नौतपा शुरू हो रहे हैं जी, आगामी 9 दिन भीषण गर्मी वाले होने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या क्या उपाय वो करें जिससे वो सुरक्षित रहें? पहले तो व्यक्ति अपने घर से निकले, यदि बूढ़ा व्यक्ति है तो वो अपने कपड़े फुल बांह के पहन के रखे, पानी की एक बोतल लेकर निकले, उसमें ग्लूकोज मिला ले तो ज़्यादा बेटर है, फुल बांह के कपड़े पहने, छाता लेकर के निकले और खाना पीना खा करके ही निकले। यदि छोटा बच्चे हैं तो बच्चों को घूमने के लिए धूप में ना जाने दें, सुबह शाम अपना निकल सकते हैं, खाना पीना खाएं, घर में रहें आराम से, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें, ग्लूकोज की मात्रा लें। दर्शक, कल से नौतपा शुरू हो रहे हैं, आगामी 9 दिन भीषण गर्मी वाले होने वाले हैं, तो ऐसे में मरीजों को क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या क्या डाइट में शामिल करना चाहिए और ऐसे क्या क्या उपाय करें जिससे इस नौतपा में वो सुरक्षित रह सकें? अभी भी बहुत भीषण गर्मी चल रही है, तो इस भीषण गर्मी के लिए कुछ बचाव के तरीके हैं। जैसे आप दोपहर में यदि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, खासकर बच्चों को घर में ही रखें, और जब यदि निकलना ज़रूरी हो तो कानों को बांधकर गमछा, तौलिया इस तरह का इस्तेमाल करके निकलें। और खान पान में आप विशेषकर पेय पदार्थ जैसे पानी है, लस्सी है, छाछ है, लिक्विड डाइट अपना लेते रहें, जिससे कि आपका जो पानी एग्जॉस्ट या पसीने से पानी निकल रहा है उसकी पूर्ति होती रहे। पंडित जी, थोड़ा नौतपा के बारे में बताने की कृपा करें। जब सूर्य पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाते हैं, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होकर वृष राशि के 10 अंश से लेकर 20 अंश तक रहता है तो नौतपा होता है। इन 9 दिनों तक सूर्य पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाता है। इस नक्षत्र में सूर्य 15 दिनों तक रहता है, लेकिन शुरुआत के 9 दिनों में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और ग्रहों के राजा सूर्य और पृथ्वी जल्द ही एक दूसरे से बेहद करीब आ जाएंगे। यही नौतपा अवधि की शुरुआत को बेहतर करेगा, जो 9 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ेगा, जिसमें गर्मी की लहरें, अन्य प्राकृतिक घटनाएं होंगी जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जन्म दे सकती है। इन नौतपा में तारीख 25 से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है और 9 तपा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 9 तपा क्या है? 9 तपा में पानी, हल्दी, दूध, नारियल और अन्य ठंडी चीज़ों का सेवन करने के साथ इनका दान भी करना चाहिए।
इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और लोगों को बिना कुछ खाए घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान जो है हाथों में पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इस 9 तपा से सूर्य की तृप्तता को वह शीतलता प्रदान करते हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर गर्मी बढ़ाने वाला होता है और इसी के कारण यह 9 दिन तक अत्यधिक सूर्य का तापमान हो जाता है। इसे 9 तपा कहते हैं। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सभी के लिए।